हाय एवरीवन। अल्टीमेट मास्टर क्लास द लिगेसी इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा। तो आज की क्लास में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा पढ़ेंगे, जिसमें द साइलेंट ईरा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, साउंड और कलर्स राइज पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग आज की क्लास पे चलते हैं। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द साइलेंट ईरा, द लुमियर ब्रदर्स। द साइलेंट ईरा एंड द लुमियर ब्रदर्स दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में से एक की शुरुआत ऑगस्ट और लुई लुमियर ने की थी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। लुमियर ब्रदर्स, जिन्होंने सिनेमेटोग्राफ का आविष्कार किया था, यह एक कैमरा और प्रोजेक्टर डिवाइस था जिसने मोशन पिक्चर्स की शुरुआती नींव रखी। इसके आविष्कार से पहले एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति काइनेटोस्कोप काइनेटोस्कोप नाम की एक जो डिवाइस थी, तो काइनेटोस्कोप नाम के एक पीपिंग डिवाइस के जरिए फिल्म देख सकता था, केवल एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति। इसलिए सिनेमेटोग्राफ पूरी तरह से गेम चेंजर था। लुमियर ब्रदर्स 1896 में भारत आए, जहां उन्होंने मुंबई के बॉटसन होटल में 6 साइलेंट शॉर्ट फिल्मों, जो सिर्फ विजुअल्स की एक सीरीज थी, का प्रीव्यू किया। कई फिल्म इतिहासकार इसे भारतीय सिनेमा की शुरुआत मानते हैं। हालांकि अगले 15 सालों तक कोई दूसरी भारतीय या देसी फिल्म असल में नहीं बनी थी इनकी फिल्म दिखाने के बाद। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, दादा साहेब फाल्के। तो इंडियन सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के हैं, जो 1913 में दादा साहेब फाल्के, जो एक साथी कलाकार थे और बाद में फिल्म मेकर बनने चाहते थे कि इंडियंस को इंडियन सिल्वर स्क्रीन पर इंडियन फिल्म देखनी चाहिए। अक्सर इंडियन सिनेमा के पिता माने जाने वाले उनकी फिल्म राजा हरिश्चंद्र इंडिया की पहली फीचर फिल्म थी, एक साइलेंट मराठी फुल फीचर फिल्म जिसमें पौराणिक कहानियां का असर था। फिल्म राजा हरिश्चंद्र के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और कैमरामैन वगैरह दादा साहेब खुद थे। आज भी उनका विजन और विरासत मशहूर दादा साहेब फाल्के अवार्ड के जरिए जिंदा है, जो भारत सरकार हर साल सिनेमा के क्षेत्र में काबिलियत और शानदार योगदान देने वाले लोगों को देती है। साइलेंट दौर, जो 1896 में लुमियर ब्रदर्स के साथ शुरू हुआ और 1913 में राजा हरिश्चंद्र के साथ पीक पर पहुंचा, 1930 तक चला, जब टेक्नोलॉजी की तरक्की ने भारतीय सिनेमा में टॉकीज को प्रभावित किया। टाल्क द टाल्क, टाल्क शिप टू साउंड। टाल्क द टाल्क, टाल्क शिफ्ट टू साउंड। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, साउंड फिल्मों को और भी दिलचस्प बनाने में मदद किया। 1931 में अर्देशिर ईरानी की डायरेक्ट की हुई आलम आरा, जिसको द लाइट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये पहली टर्की फिल्म बनी इंडिया की, यानी पहली फिल्म जिसमें स्पीच और साउंड का इस्तेमाल किया गया। यह फिल्म दो दुश्मन रानियों के बारे में एक कॉस्ट्यूम ड्रामा थी,
जिसमें कई गाने और डांस थे। इस समय ज़्यादातर फिल्में हिस्टोरिक थीम पर बनी थी। वे अमीर लोगों के बारे में थी और ब्रिटिश राज से पहले की खास शान को दिखाती थी, जो असल में एक कोशिश, एक अपील, अजय भावना का जश्न थी। आज़ादी की लड़ाई, वर्ल्ड वार और कुल मिलाकर अस्तित्व की शिकायतों की उथल-पुथल के बीच सिनेमा एक सुकून देने वाला एस्केपिज़्म बन गया। इंक्लूजन ऑफ कलर। इंडियन सिनेमा का गोल्डन एज, जिसमें फ़िल्म बनाने वालों और फ़िल्मों की बाढ़ आ गई थी। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण कलर का शामिल होना था, क्योंकि इससे पहले जो है आपको जो है मोनोक्रोमैटिक फ़िल्में बनती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्में बनती थी। तो बोरिंग मोनोक्रोमैटिक फ़िल्में अब चमकीले रंगों से भर गई थी कलर आने के बाद। तो किसान कन्या गरीब किसानों की मुश्किल हालत के बारे में एक इंसानियत भरी कहानी थी, जो इंडियन सिनेमा की पहली कलर फ़िल्म थी। तो किसान कन्या इंडियन सिनेमा की पहली कलर फ़िल्म मानी जाती है या है। साउथ इंडियन सिनेमा ने दर्शकों की असलियत से जुड़ी फ़िल्में बनाकर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन को फिर से जिंदा करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। जीवित नौका, द बोट ऑफ लाइफ ऐसी एक फिल्म थी जो छोटे ह्यूमर के साथ सोशियो इकोनॉमिक असमानता के विषयों पर गहराई से बात करती थी, जिसने उन फिल्मों के लिए एक ट्रेंड शुरू किया जो कुछ हद तक रियलिज्म दिखाती थी। सिनेमा के तमाशे में इंसानी जिंदगी को दिखाना दर्शकों को बहुत पसंद आया, जिसने सत्यजीत रे समेत कई फिल्म मेकर्स को अपना नज़रिया शेयर करने की प्रेरणा मिली। पाथेर पंचाली एक गरीब परिवार के बारे में एक साधारण फिल्म, जो अपने मुश्किल हालत से जूझ रहा है, न सिर्फ रीजनल सिनेमा के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, बल्कि इसे कांस जैसे फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर में पहचान मिली। इंडियन सिनेमा के गोल्डन एज में अहम भूमिका निभाने वाले दूसरे जरूरी फिल्ममेकर्स में शामिल थे बिमल राय, राज कपूर, मनी कौल, कुमार साहनी वगैरह। बिमल राय की देवदास ने वह दिया जिससे इंडियन सिनेमा बहुत प्यार से जुड़ा हुआ है। दुश्मनी भरे लव ट्रायंगल, प्यार खासकर एक ऐसा प्यार जो पहुंच से बाहर, समझ से परे और जिसका अंदाजा ना लगाया जा सके, देवदास में दिखाया गया है। इसलिए 1950 के दशक में थोड़ा-थोड़ा सब कुछ देखने को मिला, जिसमें आपको रोमांस, ड्रामा, यथार्थवाद, संगीत और साथ ही जीवन के विषयों की पड़ताल भी देखने को मिले। व्हाइटी व्हाइटी असम की पहली कलर फिल्म थी, जबकि समरेन नारायण देव जैसे नए डायरेक्टर्स ने असम के रीजनल सिनेमा में एक फिल्ममेकर के तौर पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। उस समय फंडिंग और स्पॉन्सरशिप ऐसे फैक्टर थे जिनसे प्रोडक्शन वैल्यू तय होती थी, इसलिए ज़्यादातर मेन स्ट्रीम का ध्यान बॉलीवुड की ओर गया, रीजनल सिनेमा को छोड़कर। जैसे जैसे रोमांटिक कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और म्यूजिकल्स के जॉनर पीक पर पहुंचे, पैरेलल सिनेमा एक्टिवली उभरा, ऑल्ट इंडिपेंडेंट फिल्में बनाई, जिनमें सबसे पॉपुलर मीरा नायर की सलाम बम्बे है। बढ़ते कमर्शलाइजेशंस के साथ प्रोडक्शन डिजाइन, कॉस्ट्यूम, कास्टिंग और स्क्रिप्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, जो आज की समय की बातें हैं। तो हम लोगों ने एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा को बहुत ही
ब्रीफ में पढ़ा अध्ययन किया। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आपको मिलेंगे, जिसमें से जैसे कि आलम आरा, पहली बोलती फिल्म, किसान कन्या, पहली कलर्स फिल्म, ठीक है। तो सलाम बॉम्बे से भी क्वेश्चंस पूछा गया है मीरा नायर के फिल्मों से। तो आपको इन सभी चीज को ध्यान में रखना है और रिवीजन करते रहना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।